अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस शेर खान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। फिल्म क्रांतिवीर के इस डायलॉग से तो सब कोई वाकिफ होंगे, तो आइए अब आपको इस डायलॉग को बोलने वाले की कहानी सुनाते हैं। डैनी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में अपने आप ही क्रूर स्वभाव और भारी आवाज वाले खलनायक का चेहरा उभरता है। कभी वे क्रूर शिकारी बने तो कभी जान न्यौछावर करने वाले दोस्त, कभी दुश्मनी निभाने वाले बेरहम खलनायक, तो कभी वतन की रक्षा करने वाले देशभक्त सैनिक। लेकिन हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक डैनी डेंगजोंपा असल जिंदगी में एक भले और नेक इंसान है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक डैनी डेंगजोंपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। अब वो 76 साल के हो चुके हैं और उन्होंने हिंदी के साथ नेपाली, तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने कांचा चीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे किरदार पर्दे पर निभाए और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। बता दें कि सिक्किम जैसे छोटे से राज्य से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी बड़ी रोचक है। ये उस दौर की बात है जब FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यंग लड़के लड़कियां मुंबई की तरफ रुख कर रहे थे। सभी इस शहर के लिए नए थे। दिन स्टूडियो और प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों में चक्कर काटने में बीतते थे और रातें जहां भी जगह मिल जाए वहीं सो जाते थे। उन्हीं स्ट्रगलर्स के बीच छोटी छोटी आंखों वाला सिक्किम का एक डैनी डेंगजोंपा भी था। डैनी का असली नाम शेरिंग पेंस्टो डेंगजोंपा था और उन्हें डैनी नाम उनकी बैचमेट जया बच्चन ने दिया था। एक बार की बात है, डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू वो इलाका था जहां धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे उस दौर के फेमस एक्टर्स के बंगले थे। तभी डैनी की नजर मोहन कुमार के बंगले की तरफ पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड थे, जिस कारण डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात तो की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा रखी, मोहन कुमार उन पर जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर की। बस उसी दिन डैनी ने खुद से ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला बनाएंगे। वक्त गुजर गया और डैनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन उन्होंने खुद से किया वादा नहीं भूला। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली जमीन को खरीदकर उस पर खुद का बंगला बनवाया। दरअसल डैनी ने कॉलेज की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से पूरी की और बचपन से ही उनकी इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने की थी। पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में उनका चयन भी हुआ था, लेकिन आखिर में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखने का फैसला किया। गौरतलब है कि डैनी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की। दरअसल फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश लेकर मुंबई तो पहुंचे, लेकिन यहाँ उन्हें कई रिजेक्शन झेलने पड़े। खबरों की माने तो जब डैनी मुंबई आए तो इंडस्ट्री में लोग उनकी शक्ल देखकर कहते थे कि इस चेहरे के साथ वॉचमैन और नौकर के ही रोल मिलेंगे। फिर कहीं जाकर खलनायकी के लिए मशहूर डैनी ने अपनी डेब्यू फिल्म में पॉजिटिव किरदार निभाया था। उसके बाद 1973 में उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके सुर्खियां बटोरी थी। डैनी ने 1990 तक करीब 190 फिल्में की। इतना ही नहीं, हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ 2003 में उन्होंने फिल्म 7 Years in तिब्बत में भी एक्टिंग की, जिसमें लोगों ने उनको बहुत सराहा। आज भी न जाने कितने ऐसे डायलॉग्स हैं जो हर एक की जुबान पर है। क्या आपने फिल्म अग्निपथ का वो डायलॉग सुना है? अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। अपना उसूल कहता है, अगर फायदा हो तो झूठ को सच मान लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। और फिल्म बेबी से वो
कि हर जंग बॉर्डर पर नहीं होती। और शेर सी दहाड़ के साथ बोले गए सनम बेवफा के वो लाइंस कि एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन शेर खान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस शेर खान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। अब बुद्धिस्ट परिवार में जन्मे डैनी के परिवार की बात करें तो डैनी का विवाह गैंगटॉक की गावा डेनजोम्पा से हुआ और वो एक बेटे रिंगजिंग और बेटी पेमा के पिता हैं। रिपोर्ट की माने तो डैनी के बेटे ने साल 2021 में एक्शन फिल्म स्क्वाड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले डैनी को 2003 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। और क्या आपको पता है, डैनी को ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। जी हाँ, एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों गब्बर का रोल करने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने जब फिल्म ऑफर की तब वे धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज खान को हाँ बोल चुके थे। फिरोज खान ने अफगानिस्तान में शूटिंग की परमिशन भी ले ली थी, लिहाजा शूटिंग टाली नहीं जा सकती थी, तो डेट्स की कमी के कारण उन्होंने गब्बर के रोल को ना कह दिया। लेकिन उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुझे गब्बर के रोल के लिए ना कहने का कोई भी मलाल नहीं हुआ था, वो इसीलिए क्योंकि शोले के बाद अमजद खान की प्राइस बढ़ गई थी और इससे उनकी फीस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। और क्या आपको पता है कि बेबी, जय हो, 16 दिसंबर और अग्निपथ जैसी फिल्मों में काम कर चुके डैनी डेंगजोम्पा ने परवीन बाबी से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। जी हाँ, 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और परवीन का अफेयर रहा। दोनों बिना शादी के साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था और दोनों इसके बाद भी अच्छे दोस्त थे। एक रिपोर्ट में डैनी ने बताया कि ब्रेकअप के बाद परवीन अक्सर उन्हें डिनर पर बुलाती थी, लेकिन उस वक्त तक उनकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। डैनी ने कहा, पैकअप के बाद मैं फिल्म के सेट से किम यानी कि यशपाल को पिक करता था और जब घर पहुंचता था तो परवीन बेडरूम में वीसीआर पर मूवी देखती मिलती थी। मैंने कई बार उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो कहती थी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट, जो उस वक्त परवीन के नए बॉयफ्रेंड थे, उनको कहा कि वे परवीन को समझाएं कि ऐसे कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाना सही बात नहीं है, इसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं एक और किस्सा है जो बॉलीवुड के गलियारों में काफी फेमस है। दरअसल डैनी ने सलमान खान के साथ भी एक फिल्म में काम किया था, जिसमें उनके नेगेटिव किरदार को खूब पसंद किया गया। फिल्म सनम बेवफा में डैनी के साथ सलमान खान और चांदनी प्राण नजर आई थी। उस फिल्म सनम बेवफा का डायरेक्शन सावन कुमार ने किया था। सनम बेवफा में डैनी ने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान अक्सर लेट आया करते थे, जिसके कारण डायरेक्टर सावन कुमार भी खासा नाराज थे। एक दिन सावन कुमार ने उन्हें लेट आने पर टोक दिया, जिसके बाद डैनी ने भी सलमान को उनके लेट आने पर फटकार लगाई थी, जिसके बाद दोनों के बीच काफी बहस भी हुई, जिस कारण से दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी सलमान के साथ काम नहीं किया। बताया जाता है कि डैनी अक्सर उस फिल्म को ना कर देते थे जिसमें सलमान खान हुआ करते थे। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद फिल्म जय हो में डैनी और सलमान खान एक साथ दिखाई दिए थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डैनी नियमों के बेहद पाबंद हैं। वो आज भी सुबह 5 बजे उठकर योग और कसरत आदि करते हैं, साथ ही डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। डैनी काफी अच्छे टेनिस प्लेयर भी हैं। एक वक्त पर तो वो अमिताभ बच्चन के साथ भी टेनिस खेलते थे। बेहतरीन एक्टर के साथ साथ डैनी अच्छे सिंगर भी हैं और उन्हें बांसुरी बजाना बेहद पसंद है। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ युगल गाने गाए हैं और उनके गाने बाकायदा हिट भी हुए हैं। उनका एक गाना जॉनी वॉकर और जयश्री टी के साथ फिल्माया गया था, मेरे पास आवो मेरा नाम रावो। दरअसल उस दौर को याद करते हुए डैनी कहते हैं कि आप मुझे पौराणिक समय की बात याद दिला रहे हैं। जो किरदार जॉनी वॉकर ने किया वो पहले डैनी को मिला था, पर आखिरी वक्त में उनका रोल कट गया। लेकिन सचिन देव वर्मन ने जिद करके कहा कि गाना तो डैनी की आवाज में ही जाएगा और आखिरकार ऐसा ही हुआ। डैनी ने फिर वही रात नाम के एक फिल्म का और टीवी धारावाहिक अजनबी का डायरेक्शन भी किया। जी हाँ, कम लोगों को पता है कि असल जिंदगी में प्रेम और सुकून पसंद डैनी खलनायक नहीं, एक गायक, चित्रकार, लेखक और संगीतकार है। इतना ही नहीं, डैनी पेशेवर अभिनेता होने के अलावा बियर फैक्ट्री के मालिक है, एक सफल व्यवसायी है।
वो पर्यावरण संरक्षक भी हैं और तो और खाली वक्त में डैनी अपने बगीचे में माली भी होते हैं। उन्हें नई जगहों पर घूमना काफी पसंद है। आपको उनके फिल्मों में काम करने के पैटर्न के बारे में बताएं तो वो गर्मियों और अक्टूबर के महीने में शूटिंग नहीं करते। वो काम में हमेशा गैप देते रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एक्टिंग के लिए कलाकार की भूख रहनी चाहिए। इतना काम भी ना करें कि खुद से ही तंग होने लगे। पैसे कमाने के लिए मैं अंधाधुंध काम नहीं करता। फिल्म अच्छी होगी तभी करूंगा। पैसे कमाने के लिए ऊटपटांग फिल्में शुरू कर दूं तो अपने फैंस को खो दूंगा। कलाकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरे।